रीडिंग के ग्रामर रूल्स आपके क्लियर नहीं है, इस वीडियो के अंदर सारी चीजें क्लियर होने वाली है। रीडिंग में स्कोर्स नहीं आ रहा, रीजन क्या हो सकता है? मे बी आपके ग्रामर रूल्स ही क्लियर नहीं है। कई बार तो क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर बेस्ड होते हैं, उनका डायरेक्ट आंसर आपकी आंखों के सामने पड़ा होता है, फिर भी हमारे को पता नहीं चलता। रीजन बेसिक और ग्रामर रूल्स ही क्लियर नहीं है। टेंसेस के बारे में पढ़ा हुआ है लेकिन माइंड में है ही नहीं। पूरी वीडियो एंड तक देखना, और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के बाद आपको जरूरत पड़ेगी दोबारा ग्रामर रूल समझने की। इसी वीडियो को दोबारा चला के देख लेना, अगर समझ ना होगा दोबारा तो। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट इज पीटीई रीडिंग के लिए टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बल्कि पीटीई रीडिंग के लिए नहीं, हमारे राइटिंग के लिए भी टेंसेस बहुत जरूरी होते हैं। इन द केस ऑफ समराइज स्पोकन टेक्स्ट, रिटन टेक्स्ट, एसे राइटिंग सेक्शन। हाउएवर एसे राइटिंग सेक्शन और समराइज रिटन टेक्स्ट में हम टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समराइज स्पोकन टेक्स्ट में हमारे को इसकी जरूरत पड़ सकती है। ग्रामर रूल्स का आपको बहुत होना जरूरी है गाइस, अपनी नॉलेज के हिसाब से आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग में भी कई बार आपके ग्रामर रूल्स के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर उसने एडवाइस बोला है कि एडवाइज्ड बोला है। टू के पीछे फर्स्ट फॉर्म लगती है, बी के पीछे थर्ड फॉर्म लगती है। अगर मिस हो जाता है, कम से कम आपको ये रूल्स पता होंगे तो आप अपने चांसेस जो हैं इंप्रूवमेंट के रियल एग्जाम में बढ़ा सकते हो। तो ये है हमारा टेंस। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, एस या ईएस लगेगा फर्स्ट फॉर्म के साथ। पास्ट में सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कॉन्टिन्यूस में, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? अभी काम चल रहा है, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस में इज आर एम यूज होगा सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सिंपल पास्ट में क्या है? सिंपल कॉन्टिन्यूस पास्ट में, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी। नेक्स्ट आ गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। पास्ट में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जैसे इसमें दो होते हैं, इसमें एक ही यूज़ होता है। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इवन के इन दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ से उठा ली, हैज हैव यहाँ से उठा लिया और पीछे बीन लगा दिया। इसी तरह हैड बीन लगा दिया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विल हैव बीन लगा दिया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका स्नैपशॉट ले लो ताकि आपको याद रहे, राइट। तो अभी हम एक एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल आपकी आंखों के सामने है। सब्जेक्ट क्या होता है? आपका सोर्स, जिसने कोई काम करना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कि कहां पर जाना है। इन शॉर्ट, आपने डेस्टिनेशन के पास जाना है। ही ड्राइव्स अ कार, ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लग गई ड्राइव, ड्राइव इज अ, ही इज अ सिंगुलर, उसके साथ एस लगेगा या ई एस लगेगा, ए कार, तो ही ड्राइव्स ए कार फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर उसी तरह ही इज ड्राइविंग ए कार। ऐसे और एग्जांपल दिए हुए हैं, पूरा एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसका स्नैपशॉट ले लो, इजी है, इसको समझ लेना, या इसको मेरी वीडियो को स्टॉप कर लो, सारे एक बार पढ़ के देख लो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि आगे चल के ये बहुत काम आने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं ग्रामर रूल्स की। देखो भाई, फर्स्ट रूल क्या है? ऐसे ग्रामर रूल्स आपको बताने वाला हूँ, निचोड़ बताने वाला हूँ, इन शॉर्ट बताने वाला हूँ, और मुझे लगता है कि इसके बाद आपको कोई जरूरत पड़ेगी। टू के बाद जब किसी ब्लैंक के आगे टू आ जाता है, या टू के पीछे ब्लैंक आ जाता है, ये देखिए टू के बाद ब्लैंक आ गया, तब उसके पीछे क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मेरे साथ बोलिए, क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि एग्जांपल आपकी आंखों के सामने है, टू रन, टू राइट, टू कुक, ये हमारा हो गया फर्स्ट गोल्डन रूल। जैसे कि वी डिसाइडेड टू रन, एग्जांपल्स आपकी आंखों के सामने है। जब फोर लग जाता है, वाई लग जाता है ब्लैंक के आगे, और उसके पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे कि ही गॉट अ मेडल फॉर रनिंग द फास्टेस्ट, आई लव टेकिंग फोटोज वाइल ट्रेवलिंग टू न्यू प्लेसेस। फॉर और वाइल के पीछे क्या लगता है बताइए? यस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अभी सिर्फ 2 रूल्स बताए हैं, ये इनको याद रख लेना, एग्जैक्ट आंसर मिल सकता है, और अगर एग्जैक्ट आंसर मिल गया तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, फिर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपका। नेक्स्ट आ गया थर्ड, इट, विच, दैट। इनके पीछे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस लगता है, क्योंकि ये सिंगुलर को प्रेजेंट करता है। इट, इट क्या हो गया? इट रेन्स एवरी डे ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। विच, द प्रोजेक्ट विच इन्वॉल्व्स, ठीक है, एस लगाया हुआ है, क्यों लगाया? ये सिंगुलर है, और अगर प्लूरल की बात होती है तो हम एस नहीं लगाएंगे, एस ई एस नहीं लगाएंगे। डैट की केस की बात करिए, डैट, शी टोल्ड अस अबाउट अ रेस्टोरेंट दैट सर्व्स, दैट सर्व्स क्या आएगा? तीसरा गोल्डन रूल, डैट, विच एंड इट, इसके पीछे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस यूज होगा। 3 गोल्डन रूल आपको पता लग गए। चौथा, ये एक टेंस बेस के ऊपर है, टेंसेस के ऊपर है, जैसे कि इज आर एम, मैंने अभी आपको बताया इज आर एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है, इसके अंदर कौन सी फॉर्म लग रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब यहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। और उसी के साथ, इसके साथ साथ आप एक पैसिव वॉइस भी बना सकते हो इसके साथ। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगेगा लगेगा, ये गोल्डन रूल है 4th पॉइंट का। इसके अंदर 2 पॉइंट आ जाएंगे, एक तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, प्लस इसके साथ थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल हो सकता है। एग्जांपल चेक करिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, द शेफ प्रिपेयर्स डिलीशियस मील ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर हमारा क्या आ गया? सोर्स आ गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया? हमारा डेस्टिनेशन, जहां तक हमने पहुंचना है, तो वो आ गया द शेफ सब्जेक्ट प्रिपेयर्स वर्ब डिलीशियस मील्स। इन पैसिव वॉइस में क्या करोगे? पैसिव वॉइस में आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। देखिए, ये एक्टिव वॉइस है, ही इज रनिंग इन द पार्क, दे आर स्टडिंग फॉर द एग्जाम, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। अब पैसिव वॉइस, द केक इज बेक्ड बाय द बेकर। रिमेंबर वन थिंग, जो बाय आता है, बाय के आगे थर्ड फॉर्म आएगी, जो इज के पीछे अगर थर्ड फॉर्म आती है, देखो रीडिंग और राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपके ब्लैंक के आगे इज लगा होगा, और इज के बाद क्या आता है हमारे को पता है, इसके बाद आता है थर्ड फॉर्म, तो हमारे लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। थर्ड फॉर्म डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये 4th रूल हो गया। 4th रूल के 2 आगे फर्दर पॉइंट्स हैं, कौन से थे? इज आर एम के पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ सकता है, एंड या और, सॉरी नॉट एंड, और थर्ड फॉर्म आ सकती है। अब हम बात करते हैं एन की। एन, ए एंड द, ए एंड द के पीछे क्या आएगा? एडजेक्टिव प्लस नाउन। ए एंड द, एक्चुअली एन हम क्यों यूज करते हैं? एन हम वोवल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, वोवल साउंड के लिए यूज करते हैं, वोवल वर्ड के लिए नहीं, साउंड के लिए। जैसे एन इंटरेस्टिंग, ई की साउंड आ गई है ना, तो कई बंदे क्या करते हैं, जैसे कि आई एम एन MBA, ए की आवाज आ गई, एन आई एम एन MBA के आगे भी एन आएगा, हालांकि इसके आगे जो MBA वर्ड है वो AIEOU से शुरू नहीं होता, हमने साउंड के ऊपर ध्यान देना है। वैसे हम ये सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, अ स्टूडेंट, एन एलिफेंट, द मूवी। साफ लिखा हुआ है, द ग्रामर रूल यू आर रेफरिंग टू इन्वॉल्व्स यूजिंग आर्टिकल्स ए एंड द बिफोर नाउन्स। नाउन की बात की है, ग्रामर रूल चेक करिए। ए एंड द इज फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव एंड अ नाउन। जैसे अ टॉल बिल्डिंग, एडजेक्टिव क्या है? टॉल आ गया, नाउन क्या आ गया? हमारा बिल्डिंग आ गया। एन इंटरेस्टिंग बुक, एडजेक्टिव क्या आ गया हमारा? एडजेक्टिव मतलब पता क्या होता है? विशेषता। टॉल, शॉर्ट, स्मॉल, इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल, अगली,
किसी की विशेषता बताएं, हिंदी में ज़्यादा चला गया मैं, ठीक है, उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। ये एक हमारी एडवांटेज है कि हमारे को आज पता लग रहा है। नाउन एग्जाम्पल दी हुई है, एडजेक्टिव जो मैंने अभी आपको बताया। सिक्स्थ रूल चेक करते हैं। हैज़, हैव, हैड के पीछे क्या आता है? हैज़ के पीछे क्या आता है? हैव के पीछे थर्ड फॉर्म, हैड के पीछे थर्ड फॉर्म, विल हैव के पीछे थर्ड फॉर्म। इसलिए मैंने आपको टेंसेस बता दिए थे ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। शी हैड रिटन, दे हैव डिसाइडेड, शी हैज़ ट्रेवल्ड। ओके, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म भी आती है और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आता है। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात की थी, लेकिन इस केस में पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करूंगा। एग्जाम्पल्स आपकी आंखों के सामने हैं। दे वर इन्फॉर्म्ड। आई थिंक आपको सारी चीज़ें पता लगी। अभी तक हमने 7 रूल्स कर लिए हुए हैं, 1 बाय 1 करके। दोबारा आप इसको चेक कर लेना। याद रखो, लिखो मत, याद करो, आपके माइंड के अंदर याद रहना चाहिए। बी, बीन, बीइंग के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी या वर्ब के साथ आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। जैसे बी के पास क्या आता है? थर्ड फॉर्म। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर ब्लैंक में बी दिया हो तो कम से कम आप उसके पीछे ये तो सोच पाओगे ना कि भाई थर्ड फॉर्म आएगी। दे आर इन्वाइटेड टू द पार्टी, वी आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द चेंज। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। वी हैव been informed about the decision, they have been invited to the event. Being, the car is being repaired, हो रही है अभी, it is being repaired at the garage, जो काम होता हो। ठीक है, तो ये हमने verb के साथ ing का भी इस्तेमाल कर दिया। जैसे कि ongoing और continuous action के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, been and being are followed by present participle form of the verb, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। हैज़ बीन, फॉर एग्जांपल हैज़ बीन आ गया, इज यूज फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हैज़ बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हैड बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, विल हैव बीन प्लस V प्लस आईएनजी। टेंसेस के अंदर ही काफ़ी सारे क्लियर हो जाती हैं एक्चुअली में। ठीक है, अगर टेंसेस नहीं क्लियर तो हमारे नंबर नहीं आएंगे। चलो, ये आपको एग्जांपल्स ले सकते हो स्नैपशॉट, नंबर भी दिया हुआ है कोचिंग करने के लिए। अच्छा लग रहा है, समझ पा रहे हो तो कोचिंग जरूर कर सकते हो हमारे से। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, शैल, विल, यूज टू, नीड टू, डेयर नॉट, वुड, और टू, फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसके पीछे। एग्जांपल्स आपकी आंखों के सामने हैं। इफ बाय कम्स आफ्टर द ब्लैंक, अगर ब्लैंक के पीछे, अभी तक तो हमने क्या किया, ब्लैंक के आगे जो आपने देखना है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अब आती है बारी ब्लैंक के पीछे। पीछे आ जाए, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया वो क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। जैसे द कार वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, राइट। और अगर आगे आ जाए, अगर आगे आ जाता है बाय, तो फिर वो बदल जाता है, वर्ब 1 प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करोगे। इफ देयर इज ए ब्लैंक आफ्टर, सॉरी, बिफोर एंड आफ्टर एंड, तो क्या होगा, अगर एंड के आगे सिंगुलर है पीछे भी सिंगुलर आएगा, प्लूरल है तो पीछे भी प्लूरल आएगा। जैसे कि दी कैट एंड दी डॉग, एक ही बात आएगा। दी सन एंड द मून, एक ही बारी में बताया। प्लूरल प्लूरल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। दी स्टूडेंट्स एंड दी टीचर्स, दी बॉयज एंड दी गर्ल्स। देखो, आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। अगर आगे भी आईएनजी का इस्तेमाल हो रहा है, चांसेस आर वेरी हाई कि पीछे भी आईएनजी वाला वर्ड ही आएगा। प्लूरल हो रहा है प्लूरल आएगा, सिंगुलर आएगा सिंगुलर आएगा, जो आगे आएगा। एडजेक्टिव आ रहा है, यहां पर भी चांसेस होंगे एडजेक्टिव आएगा। ठीक है ना। डू, डज, डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये टेंसेस के अंदर था। इसको हम कहते हैं जो आई डिड नॉट, जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके बारे में हम ये यूज़ करते हैं। आई डज, आई डू नॉट, आई के प्लूरल के साथ डू लगता है,
सिंगुलर के साथ डज लगता है और ये डिड पास्ट के लिए लगता है, और अगर उसके साथ नॉट आ जाता है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। जैसे ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी, दे डू नॉट वॉन्ट, वॉन्ट क्या है वर्ब, लाइक क्या है वर्ब, और फिनिश क्या है वर्ब। नेक्स्ट रूल, ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस और ई एस आता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ही प्लेज, जॉन लाइक्स टू रीड, आई वी यू दे, ये सारे प्लूरल्स हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि प्लूरल के साथ हम एस ई एस का इस्तेमाल नहीं करते। देखो आई एक सिंगुलर है, एक सिंगुलर नहीं मतलब सिंगल है, एक बंदे के लिए यूज होता है, लेकिन ये आता प्लूरल में ही है। चलो, many, many is an adjective used to describe plural nouns. It indicates a large number of quantity or something of something. Like she has many friends, अगर many आ गया उसके पीछे ऐसे es आएगा। many a is a type of phrase. जैसे many a time I have tried to explain this concept to her, right? Many a is a phrase used to introduce a singular noun. It is used to express a large of indefinite number of something in a poetic or formal way, right? तो ये ग्रामर रूल्स आपने फॉलो करने हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, एक बार क्वेश्चन को चेक करिए। देखो जरूरी नहीं होता है कि आपके सारे आंसर्स इन्हीं ग्रामर रूल बेस्ड क्वेश्चंस रूल्स के ऊपर होते हैं, कुछ अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। आप एक बार चेक करिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्राई टू सॉल्व इन जस्ट 2 minutes एंड देन आई विल एक्सप्लेन हाउ दिस ऑप्शन कम्स हेयर। अपना दिमाग लगाओ पहले। सिचुएशन चेक करो कि क्या आएगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर चूज कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो ये देखें हम कि द आ गया, द आ गया, ठीक है, ये द आ गया। द के पीछे हमने क्या पढ़ा था, क्या आता है, रूल नंबर कौन सा अप्लाई होगा, आर्टिकल वाला जो हमने बताया था उसको हम देखते हैं। ये रहा, द इज फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव एंड अ नाउन। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी की विशेषता करना, ठीक है। नाउन प्लेस नेम, पीपल, ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज। तो अब उसके मुताबिक आप ये देखिए कि नाउन कौन से हैं, इसके पीछे भी क्या आएगा, नाउन आएगा। चेक करो, अब देखो इसमें एक और बन गया, आई हैव क्विट एंड डैश एंड आ गया। एंड के पीछे हमने क्या बताया था, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल तो प्लूरल आएगा, या एंड के पीछे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। हैव स्टॉप्ड लिविंग, यहाँ पर देखो हैव का इसके साथ हो गया, क्विट का स्टॉप्ड के साथ हो गया, और यहाँ पर है आई एन जी, यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, आई एन जी वर्ड आएगा। आई एन जी वर्ड सिर्फ एक ही है, दैट इज स्मोकिंग। रूल काम कर गया। दी डैश, दी सम, आई थिंक, ठीक है ना, ये तो डायरेक्ट आंसर मिल गया। अब अगर आपको चूज नहीं कर पा रहे हो वो बात अलग है, लेकिन रूल तो कह रहा है ना ये। चलो करते हैं स्टार्ट। व्हाट आर योर बैड हैबिट्स, आई थिंक डैश हैज़ बैड हैबिट्स। हैज़ आ गया, हैज़ किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए। अब बैड हैबिट्स किस में होती हैं, इंसान में होती हैं, ठीक है, इंसान में होती हैं। वो कह रहा है, मैं देखता हूँ सिंगुलर को क्या है, स्मोकर्स ना, ये प्लूरल है। एनीवेयर हैज़ बैड हैबिट्स ना, हर जगह बैड हैबिट।
ग्राउंड ना, एशिया ना, ड्रिंकर्स प्लूरल है, ट्रेन की बैड हैबिट नहीं होती है, एवरीवन हैज़ बैड हैबिट्स। यस, देखो अब ये जो ब्लैंक है इसके ऊपर बेस्ड भी है, नॉट एवरीवन एग्रीज। कुछ ऐसे वर्ड्स कई बार क्वेश्चन के अंदर भी आपको मिल जाएंगे जिससे आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि यार ये वाला जो ब्लैंक है वो इसके अंदर है, तो आगे भी वो आ सकता है या किसी और ब्लैंक के ऊपर आ सकता है। ठीक है, सम डैश डोंट थिंक स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। यंग पीपल कौन कहता है सम डैश डोंट थिंक? जो बंदे सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वही कहेंगे ना सम कौन से? सम ड्रिंकर्स डोंट थिंक स्मोकिंग। कई बार ऐसा होता है कि जो बंदे ड्रिंक करते हैं वो सिगरेट नहीं पीते, या वाइस वर्सा। ठीक है ना, तो यहां पर बात की गई है किसकी? स्मोकिंग की। तो ज्यादातर हम चांस लगाएंगे स्मोकर्स के उत्तर, सम स्मोकर्स। देखो प्लूरल में आ गया, उसने सारे स्मोकर्स नहीं कहा, सम स्मोकर्स, नॉट ऑल। यंग पीपल डोंट थिंक लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक ऑन डैश इज ए बैड हैबिट। लाउड म्यूजिक की बात करिए, जब आप कहीं पर जाते हो तो लाउड म्यूजिक लगाते हो, किसी जगह की बात कर रहा है। हाउस ना, अपना हाउस है, फिर क्यों जाएं? ट्रेन आ सकता है, पहले बाकी भी पढ़ो। ड्रिंकर्स, एशिया, ग्राउंड, एनीवेयर। सम ऑन द एनीवेयर ना, क्या आएगा? ऑन द ट्रेन। बाकी देखो सुनने में बात अच्छी लगती भी है कि नहीं? ट्रेन इज अ बैड हैबिट। चलो ये बात तो हमने कर लिया था, ये बहुत इजी लगा। आई हैव का उसके साथ कॉम्बिनेशन कर दिया और बाद में ING आ गया, डायरेक्ट आ गया। अब मैं कहता हूं आपको ये 4 क्वेश्चन ही सही हो जाएंगे, 4 ब्लैंक ही सही हो जाए 5 में से। आपकी पॉसिबिलिटी देखो कितनी बढ़ गई इस ग्रामर रूल्स के जरिए। अब देखते हैं, हैव स्टोल्ड लिविंग थिंग्स लेइंग अराउंड द डैश, लेइंग लिविंग थिंग्स लेइंग अराउंड द डैश, आई विश अदर। अब कोई ऐसा चीज ढूंढो जैसे कि वो एक नाउन होनी चाहिए, इनमें से क्या है? वो है हाउस। तो आंसर हमारा क्या आ गया? एवरीवन, स्मोकर्स, ट्रेन, स्मोकिंग, हाउस। रट्टा मत लगाओ, रट्टा लगाओगे तो भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रियल एग्जाम में जाओ, देखो कैसे काम किए ग्रामर रूल्स। नाउन जैसे कि 2 क्वेश्चन में देखिए, दी और दी, 2 ऑप्शंस में तो एग्जैक्ट हमारे को आंसर मिलने के लिए रेडी था। तीसरा हमने यहां पर अंदाजा लगा लिया, ठीक है। और 2 ये भी ग्रामर बेस्ड था, हैज के साथ। सिर्फ एक ही था, वो भी इजी था। अब आप ये मत कहना कि यार ये वाला क्वेश्चन इजी था तो इसलिए सॉल्व हो गया। गाइस सारे क्वेश्चन इजी होते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, रियल एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे, बार बार पेपर देने जा रहे हो, फिर भी गलती का नहीं पता लग रहा, दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हो, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में हम ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।